दोहरा शतक लगाने वाले किशन ने क्रिकेट के लिए 12 साल में छोड़ा था घर, बड़े भाई की जगह हुआ था चयन। ईशान किशन 12 साल की उम्र में क्रिकेट के लिए अपना शहर छोड़ दिया था। अब वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज के तीसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे। दूसरे मैच में लगी चोट की वजह से वह पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं। इसके बाद सलामी जोड़ी भारत के लिए चिंता के विषय बनी हुई थी, क्योंकि धवन भी फॉर्म में नहीं थे। इस वजह से वह छोटे स्कोर पर आउट हो गए थे। हालांकि रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किए गए ईशान किशन ने अलग इरादों के साथ क्रीज पर आए थे। उन्होंने पहले एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की, फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। किशन ने इस मैच में 131 गेंदों पे 210 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 24 चौके और 10 छक्के निकले। किशन ने 160.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वह भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा सचिन ने किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाए थे। इसके बाद सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। रोहित ने 3 बार यह कारनामा किया। अब किशन ने यह कीर्तिमान हासिल करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन ने अपने 10वें वनडे मैच में यह शानदार पारी खेली। उन्होंने सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि उनके लिए यहां तक का सफर आसान नहीं रहा। यहां हम किशन के संघर्ष की बात कर रहे हैं। 18 जुलाई 1998 के बिहार की राजधानी पटना में जन्मे ईशान किशन के कोच उत्तम मजूमदार के अनुसार वो पहली बार उनसे 2005 में मिले थे। तब ईशान के साथ उनके बड़े भाई राज किशन भी मौजूद थे। उत्तम मजूमदार ने ईशान के पिता प्रणव कुमार पांडे को कहा था कि हमेशा अपने लड़कों को खेल के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। वे ईशान के बड़े भाई के चयन करने के लिए गए थे। उस समय उन्होंने ईशान की बल्लेबाजी देखी थी। तब वे बाएं हाथ के बल्लेबाज से काफ़ी खुश थे। उत्तम मजूमदार ने कहा था कि ईशान में स्पार्क था। उसके मैदान पर चलने और सोचने की क्षमता से मैं काफ़ी प्रभावित था। राज किशन को छोड़कर उन्होंने ईशान किशन को चुनने का फैसला किया था। ईशान किशन की जीत के आगे झुका परिवार। ईशान किशन जब 12 साल के थे, अब उनके परिवार ने पटना को छोड़कर रांची में बसने का फैसला किया था। उनके पिता के मुताबिक ईशान को कोच ने शहर छोड़ने की सलाह दी थी ताकि वे उच्च स्तर के खेलने के लिए तैयार हो सके। माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ईशान किशन की जीत के आगे परिवार ने अंत में रांची जाने का फैसला कर लिया। खाना नहीं आता था बनाना, इसलिए धोया बर्तन। ईशान किशन का चयन रांची में जिला स्तर पर खेलने के लिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में टीम में हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक कमरे में क्वार्टर दिया गया था। किशन के साथ उनके 4 सीनियर खिलाड़ी रहते थे। ईशान किशन को उस समय खाना नहीं बनाने आता था, वो सिर्फ बर्तन साफ करते थे। एक पड़ोसी ने उनके पिता को कहा था कि किशन कभी कभी खाली पेट ही सो जाता है। 2 साल तक किशन के साथ ऐसा ही चलता रहा। बाद में परिवार ने रांची में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। उनके साथ माँ सुचित्रा रहने लगी। किशन का चयन जब झारखंड की रणजी टीम के लिए हुआ था, तब वो 15 साल के थे। इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में वो टीम इंडिया के कप्तान थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की ओर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला T20 मैच खेला था। हालांकि अब तक किशन वनडे क्रिकेट में 9 मैच में से कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने 10वें मैच में उन्होंने इतिहास रच दिया और वो अब चयनकर्ता के सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ईशान किशन अपनी लय बरकरार रखते हैं तो 2023 के विश्व कप में भी भारत के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं।